हुर्रियत कॉन्फ्रेंस अपनी तरफ से बात करेगी। हम भी हुर्रियत एक्टिविस्ट हैं और जम्मू कश्मीर सॉल्यूशन मूवमेंट के चेयरमैन की हैसियत से मैं ये बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि जो सीज़ फायर का मामला है, सीज़ फायर वही करेंगे जिनके हाथ में बंदूक है। पाकिस्तान का जो घासिबाना है, गैर कानूनी कब्ज़ा है कश्मीर के ऊपर, उसको ख़त्म करने के लिए जो अस्करी जद्दोजहद कर रहे हैं, सीज़ फायर के मुतल्लिक उनसे पूछा जाए तो वही बेहतर है। वो उसके मुतल्लिक बता सकते हैं क्योंकि सीज़ फायर उनको करना है। जहाँ तक हमारी बात है कि डायलाग के हवाले से, और डायलाग बातचीत जो एक अहम और फ़ैसला कुन मरहला होता है किसी भी जद्दोजहद में, और अगर वाकई मुज़ाकरात या जो टेबल पर बैठना इसमें सिंसेरिटी हो और उसमें तमाम उन फरीकों को बिठाया जाए जिनके दरमियान ये मसला है, जैसे मसला कश्मीर के हवाले से 3 फरीक है, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और कश्मीरी रेजिस्टेंस लीडरशिप है, वो उनको अगर बिठाया जाए टेबल पर और सिंसेरिटी के साथ, तो उस बातचीत का हम खैर मकदम करेंगे और हम चाहेंगे कि जो नतीजा खेज़ हो और वो रिज़ल्ट ओरिएंटेड हो और उसमें सिंसेरिटी हो और काबिल कबूल हो और अवामी ख्वाहिशात का उसमें एहतराम किया जाए। इसके लिए राजनाथ जी का जो इधर दौरा है कश्मीर का, अगर इस हवाले से है कि मसले कश्मीर को हल करना चाहते हैं और उसमें सिंसेरिटी है, तो कोई भी नहीं चाहेगा कि वो उसकी मुखालफत करे अगर ये मसले कश्मीर के हल के लिए बातचीत होगी। जहाँ तक मिलिटेंट्स का ताल्लुक है, वो अपनी कार्रवाई कम बेश जारी रखे हुए हैं और उनको वापसी जवाब के लिए भी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो भी अपना बंदूक इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ सीज फायर। ये ऑन ग्राउंड नहीं लगता है कि ये सीज फायर है। इम्पैक्ट जो होता है कि कोई चीज़ जो सीरियसनेस जो है, इस बातचीत में कोई सीरियसनेस है नहीं। न मुल्क हिंदुस्तान इसमें कोई पहल करता है, न पाकिस्तान इसमें कोई पहल करता है। जब तक न दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ असल में बातचीत करेंगे और एक टेबल पर बैठ के कश्मीरियों के साथ जिनका जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बैठकर ऑन टेबल बात न करें, तब तक ये मसला का हल नहीं हो सकता है। कश्मीर इशू इज़ अ कोर इशू बिटवीन द 2 कंट्रीज एंड कश्मीर इज़ और इन बिटवीन। तो जब तक ना ये तीनों फरीक एक साथ बैठ के इस मसले का हल निकालेंगे, तब तक ये इसी तरह से है चलता आएगा और इसका कोई कहीं इसका एंड नहीं होगा। मसले कश्मीर जो है ये पिछले 70 सालों से हमारी नज़रों में है, लोगों की नज़रों में है, तवारीख़ की नज़रों में है, और आज तक कोई ऐसा हल सामने नहीं आया जो हमें लगता हो कि ये परमानेंट सलूशन है, जिस पर लोग भी मुतमईन हो, तमाम स्टेक होल्डर्स मुतमईन हो। लेकिन जो पिछले 30 साल से बहुत ही हालात यहाँ ख़राब रहे और 1 लाख के करीब यहाँ के लोगों ने इसमें कुर्बानी दी, तो वक्त आ गया है जो इसमें स्टेक होल्डर्स हैं, जो यहाँ के लोकल लीडर्स हैं, जो हमारे 2 ममालिक हैं, हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है, वक्त आ गया है कि हम सब इकट्ठे बैठ के एक दायमी हल इसका निकालें ताकि रियासत जम्मू कश्मीर के लोग इत्मीनान का सांस लें। करना चाहिए उनको, पाकिस्तान को भी बातचीत में एंगेज करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को बातचीत एंगेज करने से ही मसले हल हो सकते हैं। क्योंकि इस वक्त जो है पाकिस्तान का जम्मू कश्मीर में जो मुदाखलत वो कई सालों से चल रहा है, वो भी बंद हो, बातचीत उनके साथ भी हो, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साथ भी बातचीत हो। तो बातचीत ही वाहिद रास्ता है इस रियासत में अमन कायम करने के लिए और इस रियासत में खुशहाली की तरफ बढ़ने का, वरना हम बहुत ख़राब हो रहे हैं इक़्तिसादी तौर। आप देखते हैं टर्माइल ने हमें बड़ी तबाही की। हमारी मेन इंडस्ट्री जो है टूरिज़्म, वो मफलूज होकर आ गई है। हमारी एप्पल इंडस्ट्री है, वो भी तबाही हो रही है। इक़्तिसादी बहरान चल रहा है रियासत में। देखिए, राजनाथ सिंह जी आज पहली बार नहीं आए हैं, वो बहुत बार आए हैं। उसने एक ऑल पार्टी डेलीगेशन भी भेजी है, 35 लोगों की डेलीगेशन थी जो यहाँ पे आए, हुर्रियत वालों को दावत दी, उनसे मिलने के लिए आए, बट एट दैट टाइम हुर्रियत वालों ने रिफ्यूज़ कर दिया। तो उसके बाद बार बार राजनाथ जी होम मिनिस्टर जो हमारे के अंदर के है, तो उसके द्वारा और नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बार बार ये प्रोसेस चलता रहा है कि हम कैसे कश्मीर में कैसे पीस आ जाए, कैसे कश्मीर में कैसे खून खराबा बंद हो जाए।
तो इसलिए राजनाथ सिंह जी बार बार कश्मीर आए। और अभी सीज फायर चल रहा है, आप देख रहे हैं, आपको पता ही है, सब देख रहे हैं कि बॉर्डर पे LOC पे तो कोई कंसेशन नहीं है, मतलब पाकिस्तान की ओर से, लेकिन फिर भी हम हर कोई चीज़ सह लेते हैं और हम इस सीज फायर को कंटिन्यू करना चाहते हैं और इसको आगे भी हम कंटिन्यू करना चाहते हैं। जब मसले कश्मीर की बात चली है तो उन्होंने कभी भी हक की बात नहीं की है। उनके अपने मसाइल होते रहते हैं, उनकी यहाँ पे फ़ौजें हैं, उनके अपने मसाइल हैं, उनकी बाकी सारी चीज़ें हैं। उनको वर्ल्ड कम्युनिटी को धोखा देने की बात होती है, वहाँ पे इनको वर्ल्ड कम्युनिटी को ये दिखाने की ज़रूरत पड़ती है कि हम कितने डेमोक्रेटिक हैं, हम क्या क्या चीज़ें वहाँ पे करते हैं कि जो कि नहीं है यहाँ। जब आप ग्राउंड सिचुएशन देखते हैं, जब आप ज़मीनी सतह पे बात करते हैं तो वहाँ पे पता चलता है कि ये यहाँ के आवाम को, ख़ास करके मुसलमानों को वैसे ही मारते रहते हैं जैसे आज तक ये लोग मारते रहे। हिंदुस्तान में कोई भी हुकूमत आए, आज बेशक एक हुकूमत है जो बिल्कुल इस चीज़ को मानती है कि हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदुओं को रहना है, हिंदुस्तान में मुसलमानों को नहीं रहना है। खैर मैं उसकी बात नहीं करता हूँ, मैं कश्मीर, रियासत जम्मू कश्मीर की बात करता हूँ। ये एक मुतनाज़ा इलाका है जिसमें हिंदुस्तान खुद मानती है या इन्होंने ही खुद इस मसले को यूनाइटेड नेशन में लेके गए हैं और ये कहते रहते हैं, बारहा कहते रहते हैं, जब भी बात होती रहती है, जब भी इनकी पाकिस्तान से या यहाँ के अवाम से या हमारी लीडरशिप से बात होती रहती है, उनको कहा जाता है कि इस मसले को हम हल करना चाहते हैं, लेकिन बातचीत के टेबल पे आएंगे, लेकिन उसमें सिंसियरिटी कभी भी कहीं भी नहीं होती है।